और वहीं हमारे साथ इस समय ग्वालियर से नवीन नायक जुड़ चुके हैं। नवीन जी, मातृत्व योजना को लेकर क्या कुछ विशेष जानकारी आपके पास है और क्या कुछ कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं? तरीके से इसका पालन किया जा रहा है और इसको लेकर समय समय पर जो महिला हैं उनको खास तौर से जो गर्भवती महिला हैं उनके मातृत्व को सुरक्षित करने के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए इस तरह का पूरा अभियान चलाया गया। प्रधानमंत्री द्वारा ये योजना शुरू की गई थी और इसको लेकर यहाँ अभी कल ही एक कैंप के द्वारा 23 सरकारी अस्पतालों में ये कैंप लगाए गए थे, जिसके तहत जो गर्भवती महिला है उनकी जांच की गई थी और उसमें 1128 महिलाओं की जांच हुई है, जिसमें कि 534 हाई रिस्क गर्भवती महिलाएं निकली हैं। तो इस तरीके से इस योजना में जो गर्भवती महिला होती हैं उनको काफी फायदा होता है। उनकी जांचें फ्री में होती हैं। 9-25 तारीख को लगातार कैंप लगाए जाते हैं महीने के और उसमें इन गर्भवती महिलाओं की जांच की जाती है। तो इस तरह से उनको काफी फायदा मिल रहा है। इसका योजना का मूल उद्देश्य है कि जो ऐसी महिला जो आर्थिक स्थिति उनकी कमजोर है उनको सुरक्षित मातृत्व का सहायता मिल सके, उसको लेकर ये योजना चलाई जा रही है और काफी अच्छी तरीके से जिले में ये योजना चल रही है। जी, विशेषकर महिलाओं की बात करें नवीन जी, तो महिलाओं के लिए कितना लाभदायक है? देखिए, बहुत ही खास तौर से महिलाओं के लिए ही ये योजना है और जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना, जिससे नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि जो गर्भवती महिला है और जो शिशु होता है उसको सुरक्षित करने के लिए इस योजना का प्रचार किया गया है और शुरुआत की गई है। और जो जिला अस्पताल हैं, जो सिविल अस्पताल हैं, उनमें इस तरह की महिलाएं आशा या आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा अपना पंजीयन कराती हैं। उसके बाद लगातार उनकी मॉनिटरिंग की जाती है, उनको चेक किया जाता है, समय समय पर टीकाकरण किया जाता है और यदि कुछ जांचें होती है तो वो भी इस योजना के तहत मुक्त होती है। तो उस एक तरह से पूरी तरीके से मॉनिटरिंग जो होती है गर्भवती महिलाओं की, उनकी इस तरह से मॉनिटरिंग की जाती है और उससे उनको काफी फायदा होता है। उनको समय पर दवाई मिलती है, समय पर टीकाकरण होता है और इस सुरक्षित मातृत्व का जो जैसा संदेश है वैसा इसमें पालन किया जाता है। तो इस तरह से गर्भवती महिलाओं को काफी इससे फायदा है और समय समय पर उनका पूर्ण रूप से इलाज होता है। जी, जिला प्रशासन की बात करें नवीन जी, तो जिला प्रशासन जो है कैसे मदद कर रहा है इस पूरी योजना को लेकर? देखिए, ग्वालियर जिले की बात करें तो ये योजना लागू है और इस योजना के तहत जो यहाँ के सिविल हॉस्पिटल हैं उनमें 9 और 25 तारीख को कैंप लगाया जाता है, खास तौर से सुरक्षित मातृत्व योजना का। तो उसमें ऐसी महिलाएं जिनके कार्ड बने हुए हैं उनके बाकायदा जांच की जाती है और समय समय पर बड़े कैंप भी आयोजित किए जाते हैं। जैसे कि कल ही मैं आपको बताऊं, कल जिस तरीके से पूरे जिले में कैंप आयोजित किए गए थे, 23 सरकारी अस्पतालों में जो खास तौर से कैंप लगाए गए थे, उसमें 1128 महिलाओं की जांच हुई थी। तो इसमें एक फायदा और भी है कि इस योजना में ऐसी महिलाएं जो हाई रिस्क होती हैं, जिनकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क पर होती है, उनकी भी जांच हो जाती है, उनका भी पता चल जाता है और जब वो मॉनिटरिंग होती है तो उसमें खास तौर से ऐसी महिलाओं को खास तौर से चिन्हित किया जाता है और उनकी खास तरह से देखभाल की जाती है। तो इस तरीके से जो गर्भवती महिला है उनको एक सुरक्षित गर्भ के रूप में पूरी तरह से उनको सहायता मिलती है और उनको डिलीवरी होने तक ये पूरी सहायता इस योजना के तहत मिलती है। तो कह सकते हैं कि ये योजना का पालन काफी अच्छा, और खास तौर से जो महिलाएं हैं, जो ऐसी महिलाएं जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, उनके लिए ये योजना वरदान साबित हो रही है। जी नवीन जी, महिलाओं की बात करें और विशेषकर अगर ग्वालियर की महिलाओं की बात करें तो वो कितनी जो है संतुष्ट हैं इस योजना से, कितनी खुशी? जी बिल्कुल, हम लोगों की बातचीत भी हुई है, हम लोगों ने काफी महिलाओं से बातचीत की है और कैंप पे उसी जगह पे जाकर हम लोगों ने उनको देखा है किस तरीके से योजना क्रियान्वित हो रही है। काफी खुशी है उन लोगों के अंदर और काफी इसको अपने लिए उपयोगी भी बता रही है महिला, क्योंकि एक्चुअली में ये महिलाओं के लिए ही पूरी स्कीम है और उस महिलाओं के द्वारा जब इसका का यूज किया जाता है, उन लोगों को जब रजिस्ट्रेशन होता है तो उनको काफी सहायता भी मिलती है। तो महिला उससे काफी खुश है। प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित मातृत्व योजना जो है उससे महिलाओं को काफी फायदा है और वह बता भी रही है कि इस तरह की योजना से उनको उनके मतलब सुरक्षित मातृत्व को काफी बल मिला है और इस तरीके की योजनाएं वह अन्य लोगों को भी प्रचार प्रसार कर रही हैं जो इस तरह की महिलाएं हैं या जो गर्भवती महिलाएं वो इस योजना का किस प्रकार से फायदा उठा सकती हैं। हालांकि आंगनबाड़ी और जो आशा कार्यकर्ता हैं वह अपने स्तर पर इसका पूरा प्रचार प्रसार करते ही हैं, लेकिन जो महिलाएं जो जिन्होंने पंजीयन कराया है वह महिलाएं भी काफी संतुष्ट नजर आ रही हैं और वे अन्य लोगों को भी इसके बारे में बता रही हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नवीन, बने रहिए हमारे साथ।